नीतीश कुमार के चेहरे पे आप वो नाराजगी, नीतीश कुमार के चेहरे पे आप वो डर और नीतीश कुमार के चेहरे पे आप एक देखिए वो नाखुशी साफ तौर पे आप तेजस्वी यादव ने अगर आप खुद अपने मुंह से ये बात बोल रहे कि 10 साल के बच्चे की शादी हो रही है जो महिलाओं के साथ गलत हुआ करता था, अभी नहीं, आज से 10 साल पहले आप पूरी बात सुनिए मेरी। जब लालू जी की सरकार हुआ करती थी तब 10 साल 12 साल की उम्र में लड़कियों की शादी हो जाया करती थी बिहार के अंदर। अगर वो निर्दलीय चुनावी मैदान में उतरा तो आप तब भी देखें इनकी तरह कम से कम हमारे नेता बगावत सुर तो नहीं अपनाते हैं। देश कह रहा है जहां दूसरों से उम्मीद खत्म हो जाती है वहां से मोदी की गारंटियां शुरू हो जाती हैं। ये शब्द हैं एनडीए के, ये शब्द है 400 पार का नारा लगाने वाली भारतीय जनता पार्टी के, ये शब्द हैं नरेंद्र मोदी जी के। लेकिन क्या इन शब्दों के आधार पर इस बार भी प्रधानमंत्री की कुर्सी पर काबिज हो पाएंगे नरेंद्र मोदी जी या फिर नहीं? देश की जनता किसे पसंद करेगी, किसे चुनती है अपना प्रधानमंत्री, किसे चाहती है कि देश पर वो राज करता हुआ नजर आए, ये बड़ा सवाल बन चुका है। क्योंकि देश भर की तमाम लोकसभा सीटों पर चुनाव संपन्न हो चुके हैं और अगले कदम की तरफ अग्रसर होती हुई देश की जनता की निगाहें नजर आ रही हैं। निगाहें हैं नतीजों पर। आखिरकार 4 जून को किसकी सरकार बनती हुई नजर आएगी, देश का अगला प्रधानमंत्री कौन होगा, क्या नरेंद्र मोदी जी के सपने पूरे होंगे या जनता उनके सपनों पर पानी फेरती हुई नजर आएगी, तमाम सवाल बनते हैं। और सवालों से पहले एग्जिट पोल निकलकर सामने आता है। इस एग्जिट पोल के जरिए साबित होता है कि कहीं ना कहीं अनुमान के आधार पर देश में सरकार तय होती हुई नजर आ रही है। अनुमान है, अनुमानों के जरिए आंकड़ों में फेरबदल होता भी रहता है। लेकिन आंकड़ों की बात करें तो इस बार इंडिया अलायंस को 280 तो वहीं एनडीए को 250 सीटें मिलती हुई नजर आ रही हैं। लेकिन एक रिपोर्ट देखिए जिसमें तमाम मेरे सहयोगी दावा करते हुए नजर आ रहे हैं कि उनकी तरफ से किसे यहां पर चुनकर आना चाहिए। देखिए ये रिपोर्ट। कोई इसमें बहुत ये एक इस तरह की खबर नहीं बन गई अरे नीतीश कुमार ने प्रधानमंत्री को मुख्यमंत्री गलती से निकल गया। ऐसा तो अखिलेश यादव गलती से कह रहे हैं, आपका क्या कहना है? देखिए पहली बात तो ये जुबान से जो पहली बात निकले नाज़मीन जी, मैंने तो अपने जीवन में यही सीखा है, जुबान से जो पहली बात निकले वो बात दिल की कही होती है और सच बात होती है। ये बात तो आप भी मानेंगे। दूसरी बात ये, अगर आपकी बात को नहीं काटा जा रहा तो आपसे अनुरोध है कृपया आप बात को ना काटे। अगर आपकी बात को नहीं काटा जा रहा आपसे अनुरोध है कृपया बात ना काटे। मेरा दूसरा मुद्दा ये कि अगर नीतीश कुमार कहीं ना कहीं देखे चुनावी सभाओं में जिस प्रकार से वो आ रहे हैं, पक्ष में खड़े हैं जी, रैलियां कर रहे हैं, चुनावी सभा चल रही है, सब चल रहा है बिहार में। आप देखें इस बार ताबड़तोड़ रैलियां की गई हैं। मैं ये बात को नजरअंदाज नहीं करूंगी कि बिहार में इस बार रैलियां जो है वो नहीं की गई है सत्ता बल के, बिल्कुल की गई है सत्ता पार्टी के द्वारा। लेकिन नीतीश कुमार के चेहरे पे आप वो नाराजगी, नीतीश कुमार के चेहरे पे आप वो डर और नीतीश कुमार के चेहरे पे आप एक देखिए वो नाखुशी साफ तौर पे आप तेजस्वी यादव के चेहरे पे डर नहीं नजर आ रहा है। क्योंकि देखिए बेटियों को उतारने की जरूरत पड़ गई है अब यहाँ पर लालू प्रसाद यादव को। लगता है अगर रोहिणी आचार्य को इस बार उतारा गया है तो रोहिणी आचार्य को उतारना कहीं ना कहीं सारण की सीट से एक इस प्रकार की रणनीति है कि वो कहीं ना कहीं देखिए जब आप एक महिला चेहरे को उतारते हैं और बिहार में खास तौर पर जब महिलाओं के लिए आप देखिए कि एक समय ऐसा होता था बिहार में जहाँ पर महिलाओं के लिए आप देखिए वो एक क्षेत्र नहीं था, एक किस्म का आप देखें वो मोटिवेशन कभी नहीं मिलती थी। लेकिन अब धीरे धीरे अगर वो समय बदल रहा है और उसका अगर फायदा आरजेडी उठाने की कोशिश कर रही है तो वो क्या गलत है इसमें? मुझे उसमें कोई गलती नहीं दिखती। अगर आप सारण से मैं अपनी बात रखना चाहूंगा, रुकिए आप। ये वही आरजेडी पार्टी जब आरजेडी की सरकार हुआ करती थी। कल मैं बिहार की एक बच्ची से मिला जिसकी शादी 10 साल की उम्र में हो गई थी और वो बिहार की रहने वाली थी। मैं सुनकर ताज्जुब हो गया। आज के समय में उसकी उम्र 20 से 21 साल है। मतलब मैं सुनकर ताज्जुब हो गया कि मतलब बिहार में क्या होता था उस समय में। और ये बात कर रही है कि ये महिलाओं की बात कर रहे हैं। आप अपनी पार्टी पर, आप अपनी ही पार्टी पर सवाल दाग रहे हैं। आप ही के नीतीश कुमार थे, जब लालू आप ही के नीतीश कुमार सत्ता में थे, 2019 में सत्ता में थे, क्या बदल दिया उन्होंने? अगर आप खुद अपने मुंह से ये बात बोल रहे कि 10 साल के बच्चे की शादी हो रही है
जो महिलाओं के साथ गलत हुआ करता था, अभी नहीं, आज से 10 साल पहले, पूरी बात सुनिए मेरी। जब लालू जी की सरकार हुआ करती थी तब 10 साल 12 साल की उम्र में लड़कियों की शादी हो जाया करती थी बिहार के अंदर। और ये बात कर रही है महिलाओं के हित के बारे में। जिस लालू यादव ने अपना बैंक भरने का काम करा, चारा घोटाला हो या और भी कई घोटाले हो, ये उस लालू यादव की बात कर रही है। जो लालू यादव कभी परिवारवाद से ऊपर नहीं उठे, उस लालू यादव की बात कर रही है। अरे आप एक महिला है, आप किस तरह की बात करती नजर आ रही है? अब जरा मुद्दा उठा लेते हैं। पहली बात तो ये, अगर ये मुद्दा उठाने की कोशिश कर रहे हैं कि कल ये एक बच्चे से मिले हैं 10 साल के और ऐसे ऐसे उसकी शादी हो गई, सर साल 2019 में भी जब नीतीश जी आए थे ना, मुख्यमंत्री बने थे, तो क्या बदलाव कर दिया उन्होंने? अगर अभी नारी शक्ति दिया, क्या बदलाव कर दिया? हमने रोक लगाई, आप देखे बिहार के अंदर हमने रोक लगाई। और अब इस तरह की जो बाल विवाह जैसी जो रोक लगाई होती तो चुनावी जनसभाओं में रोक लगाई होती नाज़मीन जी, तो चुनावी जनसभाओं में जनता उन पे नहीं चिल्ला रही होती कि क्या करा दिया तुमने हमारे लिए पिछले 5 साल में। अगर जनता की कहीं ना कहीं नाराजगी देखने को मिल रही है, सब आपके लोग हैं। बात पूरी करने दीजिए। अगर कहीं ना कहीं जनता जो है वो इस बात से नाराज है और जनता साफ तौर पर अगर ये बात कह रही है कि क्या करवा दिया आपको, मैं मुद्दा भी बता देती हूँ, शौचालय का मुद्दा था वो। क्या शौचालय का मुद्दा बिहार की जनता के लिए संगीन नहीं है जी? क्या थे आपके बिहार के आपके नीतीश कुमार शौचालय बन रहे हैं लेकिन इस्तेमाल कहाँ हो रहे हैं? एक बात और, ये जो बात बार बार कहती नजर आ रही है, भूल जाती है दरअसल जेडीयू पहले आरजेडी के साथ थी, अब फिर से बीजेपी के साथ है। अब काम की लहर 2019 में तो एनडीए के साथ, और 2025 में जो विधानसभा चुनाव होने वाले हैं पूर्ण बहुमत के साथ, हम वहां भी 2025 के जो विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, आप उसमें पूरा बदलाव देखेंगे नाज़मीन जी। और उसका कारण सबसे बड़ा ये है कि बिहार में जनता की जग नाखुशी साफ देखने को मिले। आप देखें, वोट कौन देता है? जनता देती है ना। जनता अगर आपकी जनसभा में खड़े होकर ये बोल रही है, जब आप ये बोल रहे हैं हमने इतने शौचालय बना दिए, हमने बना दिए, जनता सामने से अगर बैठ के ये मुद्दा उठा के बोल दे कौन से शौचालय बनाए और नीतीश कुमार के पास कोई जवाब ना रहे, वो वाल्मीकि नगर की चुनावी जनसभा आप जनता को भी दिखाइएगा, आप अपनी इस रिपोर्ट में भी लगाइएगा, जिस प्रकार से नीतीश कुमार से कहीं ना कहीं जब ये सवाल दागा गया। और उसके बाद आप देखें आरजेडी की अगर इतना सवाल दागने की कोशिश कर रहे हैं तो तेजस्वी यादव तो ये बात उन्होंने बोली ना, आप वो बयान मत भूलिए लालू प्रसाद यादव का, जब नीतीश कुमार एनडीए में हाथ उन्होंने एनडीए का थामा था, उनके पास इंटरव्यू के लिए गया कुछ मीडिया कर्मी गए, लालू प्रसाद यादव ने ये साफ साफ स्पष्ट करके बोला कि अगर नीतीश कुमार को वापसी करनी है तो हमारे द्वार खुले हैं। इसका क्या मतलब होता है? इसका क्या मतलब होता है? खोलेंगे ना, आप तो चाहते हैं सर, पर द्वार में वो कदम नहीं रखेंगे। आप मेरा सवाल सुनिए, आप मेरी बात सुनिए, आप मुझे मेरी बात रखने दें, आप शांत रहे, राजनीति के साथ कराएं। आप एक बात बताइए, इनके गठबंधन की तरह क्या हमारे में काम हो रहा है? पप्पू यादव आरजेडी का अगेंस्ट काम करते नजर आ रहे हैं, कैसे साथ दे भैया? हमारी तरफ पवन सिंह ने गलत काम करा, काराकाट से निर्दलीय नामांकन दाखिल करा, भारतीय जनता पार्टी ने निकालने की हिम्मत करी, कांग्रेस पार्टी में आज भी हिम्मत नहीं है कि पप्पू यादव को निकालने का काम करती नजर आ रही है। देखिए यहाँ पर सवाल ये बनता है कि अगर उपेंद्र कुशवाहा को लेकर चर्चा की जा रही है, यहाँ पर आपने कहा कि पप्पू यादव को निष्कासित नहीं किया क्योंकि कांग्रेस आरजेडी मिलकर खेल कर रही है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी निष्पक्ष है और निष्पक्ष चुनाव करवा रही है, लेकिन बात तो की जा रही है कि उपेंद्र कुशवाहा को हराया जा रहा है। अरे ये तो आप मीडिया वालों की बातें हैं। अरे हमने पार्टी से निकाल दिया पवन यादव को, पवन सिंह के लिए आप बोल रहे हैं कि ये कुशवाहा को हराने की साजिश है। अब ये तो विपक्ष की बातें हैं, अगर आप हिम्मत लो ना, पप्पू यादव को क्यों नहीं निकाला? अब ये सवाल देखिए, पप्पू यादव को ना निकालने के क्या कारण हो सकते? देखिए पहली बात तो ये, अगर पप्पू यादव को इस बार टिकट नहीं दिया गया और पूर्णिया से अगर वो निर्दलीय चुनावी मैदान में उतरा, तो आप तब भी देखें इनकी तरह कम से कम हमारे नेता बगावत सुर तो नहीं अपनाते हैं, ठीक है ना? पप्पू यादव अभी भी महागठबंधन कांग्रेस के साथ है, तो मुझे नहीं लगता मुझे इनको ज्यादा जवाब देने की जरूरत है, तथ्यों के साथ सीधा बात करते हैं। जो निर्दलीय चुनाव लड़ता है, जो आरजेडी अगेंस्ट बातें करते नजर आता है, वो अभी भी कांग्रेस के साथ है, वो दिखाना पड़ रहा है। आप समझिए, पप्पू यादव दिखावा कर रहे हैं। क्या पवन सिंह के मामले में दिखावा नहीं है? कहाँ है? हमने तो छोड़ दिया साथ,
लेकिन कहा जा रहा है कि जल्द भारतीय जनता पार्टी का हिस्सा फिर से बनते हुए अब ये फिर से वही मीडिया वाली जुगलेबाजी हो गई। पवन सिंह को निकाला गया। कयास अगर उठ रहे हैं कि वो वापस से भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो सकते हैं, तो फिर आप पप्पू यादव पे कैसे सवाल उठा रहे हैं? तो फिर आप पप्पू यादव पे कैसे? तो पप्पू यादव ने कौन सा, एक मिनट, बात तो ये भी उठ रही थी ना कि कांग्रेस से वो हट, कांग्रेस से जब उनको टिकट नहीं दिया जाएगा तो वो कांग्रेस पार्टी को बगावत सुर अपना देंगे। अपनाए उन्होंने बगावत सुर। अगर वो निर्दलीय चुनावी मैदान में उतरे तो उन्होंने बगावत सुर कैसे अपनाए? अरे एनडीए गठबंधन के साथ बगावत करी कि नहीं करी? आरजेडी का घाटा करा। मैं परिवारवाद पे सवाल पूछना चाहती हूँ। चिराग पासवान अपने जीजा को उतार देते हैं परिवारवाद, लेकिन अगर वही परिवारवाद महागठबंधन करता है तो उसको मुद्दा बना दिया जाता है। आखिरकार इसको किस तरीके से देखते हैं? देखिए, पहली बात तो ये परिवारवाद का मुद्दा हमेशा से ही इंडिया गठबंधन पर के ऊपर लगातार भारतीय जनता पार्टी बनाती आ रही है। अब राहुल गांधी को ले लीजिए, जब एक बात पे कयास चल रहे थे कि रायबरेली से वो नहीं उतरेंगे जी, उनको अमेठी से उतारा जाएगा, नहीं उतरे अमेठी से तो सवाल दागने शुरू कर दिए कि स्मृति ईरानी के खिलाफ जी वो डर गए हैं। डर गए? इतना झूठ क्या है? डरे नहीं, डरे नहीं तो भागे क्यों? अगर डरे नहीं तो प्रधानमंत्री की लाइनें मत बोलिए। प्रधानमंत्री की लाइनें मत बोलिए। तो क्यों भागे वो? जाकर रायबरेली क्यों पकड़ा? क्योंकि रायबरेली एक सुरक्षित सीट थी, उन्हें पता है रायबरेली, लेकिन इस बार वो रायबरेली भी हार रहे हैं। आपको बिल्कुल एक अलग सर्वे। रायबरेली नहीं हार रहे, देखिए रायबरेली नहीं हार रहे। उत्तर प्रदेश, वायनाड तो उनका गढ़ है, यानी कि रायबरेली से हारे। वायनाड अपने गढ़ से तो वो जीतेंगे। एक मिनट, एक सवाल आया। अच्छा, क्यों नहीं है? चलिए अगर मैं ही सवाल ले लेती हूँ। अगर आप कह रहे हैं कि वो तो गढ़ है, यहाँ पर इनका कहना है, और वायनाड को लेकर आपका कहना है कि गढ़ है, वहाँ तो जीतेंगे ही जीतेंगे, यानी कि रायबरेली हार रहे हैं। देखिए, रायबरेली मुझे नहीं लगता इस बार हारेंगे। अगर अमेठी से उतरते तो कांटे, अमेठी से उतरते तो कांटे की टक्कर देखने को मिलती है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कांग्रेस आला कमान का जो निर्णय है, कांग्रेस आला कमान का हमने एक्सेप्ट करा दिया कि अगर अमेठी उतरते तो है, वो आला कमान का निर्णय राहुल गांधी के लिए वायनाड से उनको उतारने का बना था। ठीक है, सीधी बात। आप देखिए, सोनिया गांधी का राज्यसभा जाना, कहीं ना कहीं कयास तो ये भी लगाए जा रहे थे ना कि प्रियंका गांधी उतरेंगी। प्रियंका गांधी भरे मंच पर आकर लगातार चुनावी जनसभाएं कर रही है, तेजी में चुनावी जनसभाएं कर रही है, लेकिन कयास तो उठ रहे थे ना कि वो उतरेंगी। अच्छा, अगर वो नहीं, बहुत छोटा सा सवाल है, अगर दोनों सीट अगर जीत गए तो वायनाड छोड़ देंगे? नहीं छोड़ेंगे। तो फिर वो वायनाड नहीं छोड़ेंगे, तो रायबरेली छोड़ेंगे। देखिए, ना तो वो रायबरेली छोड़ेंगे, ना तो वो रायबरेली छोड़ेंगे, ना तो वो वायनाड छोड़ेंगे। लेकिन इस बार कांग्रेस का आप देखिए, विपक्ष का कहीं ना कहीं जो दबदबा है, चाहे आप उत्तर प्रदेश की बात कर ले, चाहे आप उत्तर प्रदेश की बात कर ले, चाहे आप बिहार की बात कर ले, चाहे आप उत्तर प्रदेश की बात कर ले, चाहे आप बिहार की बात कर ले, चाहे आप तमाम राज्यों की बात कर ले, कहीं ना कहीं अगर एग्जिट पोल के आंकड़ों के हिसाब से भी अगर कांग्रेस इस बार आगे बढ़ रही है, और पहली बात है आला कमान के निर्णय पे तो हम भी नहीं बोल सकते, हम तो बोलने वाली है ना। जैसे वो अभी कुछ देर पहले बोल रहे थे कि बीजेपी आला कमान का निर्णय है तो वो नहीं बोल सकते, तो ऐसे कांग्रेस के भी आला कमान का निर्णय है जिसपे नहीं बोला जा सकता। आखिरी सवाल पर अगर वायनाड में बहुत सिंपल है, मुझे इतना सा जवाब दें, अगर वायनाड जीते, रायबरेली भी जीत गए, खुदा न खास्ता हो गया गलती से, उम्मीद नहीं है, तो फिर क्या वायनाड छोड़ देंगे? क्योंकि अगर वायनाड छोड़ेंगे तो भी देखो उस जनता के साथ तो आपको क्या लगता है क्या छोड़ते हुए नजर आएंगे? अगर 2 सीटें जीत जाते हैं दोनों, देखिए 2 सीटें अगर जीतते नजर आते हैं तो फिर वो वायनाड छोड़ेंगे। आपको लगता है कि जीत जरूर होगी? जीत जरूर होगी, क्या कहना है इस पर? वायनाड देखिए फितरत पे तो फिर आप नीतीश कुमार के फितरत पे आ जाइए ना। फितरत की बात करनी है तो फिर आप नीतीश कुमार के फितरत पे आइए। फितरत पे क्यों सवाल उठा रहे हैं? भारतीय जनता पार्टी की फितरत के चट्टे खोलने शुरू करें ना, तो एक एक करके आपके तमाम नेताओं के चट्टे खुलेंगे। आपके तमाम नेताओं आपकी तरह सवाल से भागेंगे नहीं, हम तर्क देंगे आपके लिए। नीतीश कुमार ने अगर पार्टी अपनी आप देखिए एनडीए के साथ गठबंधन करा, और कहीं ना कहीं अगर आरजेडी भी अभी तक भी ये बात बोल रही है, तो एहसास तो है ना कि नीतीश कुमार वापस आएंगे। जहां तक राहुल गांधी की बात करें तो अगर उत्तर प्रदेश की चर्चित सीटों पर आप काट रहे हैं, आप सुनिए मेरी बात। ये एक वीडियो देखकर आ गई हैं और इसी वीडियो पर बार बार बात करे जा रही है कि तेजस्वी ने बोला गेट खुले, तेजस्वी ने बोला गेट खुले। अरे भैया गेट बंद कर लो। अब वो हमारी पार्टी में आ गए, जब आ रहे थे तब तो आपसे रोका नहीं गया, कई बार तो आ चुके हैं, जीप वो कर रहे हो, आ जाओ आ जाओ, कई बार आ चुके हैं।
पहुंचे ही है वो सही है, समय रही, वो परिस्थिति रही, ये सरकार है। अश्वती, ऐसा लगता है कि क्या तेजस्वी को बिना नीतीश के क्या सरकार चला ही नहीं पाएंगे, क्या सत्ता में ही नहीं आ पाएंगे बिहार? आप समझ नहीं रहे। देखिए एक बात सीधा मुद्दा, अगर वो नीतीश कुमार के लिए अभी भी ये बात बोल रहे हैं तो उनको कहीं ना कहीं ये मुद्दे का पूरा एहसास है, और तेजस्वी यादव को कहीं ना कहीं इस बात का पूरा उनको इस बात की आप देख ले श्योरिटी है कि नीतीश कुमार भारतीय जनता पार्टी से अभी भी आप देखिए नाखुश हैं। भले ही वो उनका गठबंधन हो गया हो, लेकिन वो नाखुशी और वो चेहरे पे मायूसी अभी भी देखिए। अच्छा, नाखुशी, मैं एक बात बोलना चाहूंगा, मैं नाखुशी इनकी पार्टी में, इनके गठबंधन में दिखाई देती है। वो नाखुशी क्या है? वो नाखुशी है कि ममता बनर्जी गठबंधन जब बनता है तब ये अलग हो जाती हैं, कहती हैं कि भाई हम साथ नहीं दे पाएंगे। अभी हालांकि वो बोल रही है बाहर से हम बाद में समर्थन करेंगे, तो नाखुशी ये दिखाई देती है। नाखुशी वो दिखाई देती है उत्तर प्रदेश में जब अजय राय और अखिलेश यादव एक दूसरे को बड़े बातें करते नजर आते हैं, कोई किसी को चिरकुट नेता कहता है, और वहीं पहुंच जाती है कल डिम्पल यादव वाराणसी चुनाव प्रचार करने के लिए। ये दिखाई देती है बिल्कुल, ये बाहर से चेहरे से। चलिए, ये तो साथ की बात है कि गठबंधन है तो साथ तो देना पड़ेगा, लेकिन एक आखिरी सवाल पर खत्म करना चाहूंगी। दोनों से सवाल है और ये देश हित के लिए सवाल है, क्योंकि 5 साल में प्रधानमंत्री अगर चुना जाता है तो देश हित के लिए चुना जाता है। क्या लगता है, राहुल गांधी का नाम आगे है, नाम यहाँ पर तेजस्वी का भी है, लेकिन नाम यहाँ पर दोबारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रूप में भी देखा जा रहा है। क्या लगता है कौन यहाँ पर इस कुर्सी को लेता हुआ नजर आएगा? पहले आप बताइए। देखिए, पहली बात और सीधा मुद्दा तो ये कि कहीं ना कहीं इस बार देश का जो रंग है वो बदलता दिखाई दे रहा है, और देश के रंग का बदलने का सीधा कारण कहीं ना कहीं इस बार ये है 10 साल का कार्यकाल प्रधानमंत्री मोदी को भी हो चुका है। सीधी बात है, ऐसा नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी दबदबा नहीं बना के रखी, भारतीय जनता पार्टी ने सीधा दबदबा बनाया है। अंतर बस इतना है कि इंडिया अलायंस अभी अपने पीएम फेस की तलाश में है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने स्पष्ट कर दिया है कि जी प्रधानमंत्री मोदी को ही हम एक बार फिर से, आप देखिए कि एक बार फिर से देश की कमान सौंपेंगे अगर वो बनते हैं, अगर बीजेपी आती है सत्ता में। बोल लीजिए, बोलने दीजिए ना, आप बोलते बहुत हैं, आप बोलने नहीं देते हैं बात को, आप बोलने तो दीजिए, स्पष्ट तो करने दीजिए। धन्यवाद आपका, बोलने दीजिए, फिर आप बोल लीजिएगा, ठीक है। तो सीधा मुद्दा ये है कि इस बार कहीं ना कहीं देश में हवा बदल रही है, देश में कई ऐसे राज्य हैं, और सबसे बड़ा मुद्दा ये कि बीजेपी इस बार साउथ को साधने में काफी पीछे है। आप देखिए साउथ में अभी भी जो दबदबा है वो कहीं ना कहीं विपक्ष का बना हुआ है, और मुझे ऐसा लग रहा है साउथ के जो वोट है वो कहीं ना कहीं बटेंगे, और साउथ के वोट बटने पे बोलने दीजिए, इसलिए करेंगे क्योंकि कांग्रेस पार्टी हमेशा बिल्कुल हमारी संस्कृति हिंदुत्व के बारे में अगेंस्ट बोलती नजर आती है साउथ में जाके, तो भाई वोट बांटने काम करेंगे। तो वही तो देखिए कांग्रेस के नेता कहते नजर आते हैं कि हिंदी भाषा वाले जो राज्य हैं वो तो उनको खत्म कर देना चाहिए, इस तरह की बातें। तो ये वोट साधने का काम करेंगे हमारी पार्टी। तीसरी बार भी नरेंद्र मोदी, अरे ABCD तक मोदी। अब देखिए मोदी के नारे लगाने हैं तो लगा लीजिए, मोदी के नारे लगाने हैं तो लगा लीजिए, आप पक्ष में बैठे हैं तो हम भी बैठे हैं, फिर बात मुद्दा तो ये नहीं है कि हम पलट जाएंगे। एक चेहरा प्रधानमंत्री के लिए राहुल गांधी, अगर विपक्षी गठबंधन से बनेंगे तो राहुल गांधी। जैसा कि रिपोर्ट में आपने देखा, 2 सहयोगियों ने अपनी अपनी राय रखी और राय के जरिए साबित करने की कोशिश की कि वो किसे पसंद करते हैं प्रधानमंत्री के रूप में, वो किसे चाहते हैं सरकार दोबारा से सत्ता में आए। लेकिन निर्भर करता है जनता द्वारा किए गए वोटों के आधार पर, निर्भर करता है कि जनता आखिरकार किसे पसंद करती है। ये रिपोर्ट में साबित होता हुआ तो नजर आया, लेकिन जनता से जानना बेहद जरूरी हो जाता है। जनता की नजरों में कौन होगा देश का प्रधानमंत्री? कमेंट बॉक्स में जरूर हमें बताएं कि आपकी क्या राय है, किसे प्रधानमंत्री के रूप में देखते हैं। क्या इंडिया अलायंस की तरफ से राहुल गांधी, अगर इंडिया अलायंस जीतता है तो, या फिर एनडीए की तरफ से प्रधानमंत्री के तौर पर नरेंद्र मोदी एक बार फिर से कुर्सी पर बैठते हुए नजर आएंगे? क्या है आपकी राय? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। देखते रहे SPN9 न्यूज़। धन्यवाद।